अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान अनवर है और मैं एक आई कैप मेंबर हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को फैसिलिटेट करना है जो लोग आई कैप में अप्लाई करना चाहते हैं एफसीए स्टेटस के लिए। तो जब हम सीए के तमाम एग्जाम्स पास कर लेते हैं तो वी बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। और इंस्टीट्यूट हमें अलाउ करता है कि हम अपने नाम के साथ ए के लेटर्स लगा सकें, जो कि सिग्निफाई करता है हमारी एसोसिएट मेंबरशिप को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ। और जब मेंबर्स अगर प्रैक्टिस में चले जाते हैं, अपनी फर्म बना लेते हैं या किसी और फर्म के साथ एसोसिएट हो जाते हैं एज एन एम्प्लॉय, तो 5 साल के बाद वो इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकते हैं एफसीए स्टेटस के लिए, टू बिकम एन एफसीए विच इज फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप 10 साल के बाद एलिजिबल होते हैं एफसीए स्टेटस के लिए। अब चूंकि मुझे अप्लाई करना था तो मैंने जब इसके लिए सर्च किया तो आई फाउंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू अप्लाई, बिकॉज अब एक सीआरएम के नाम से आई कैप ने लॉन्च कर दिया है अलहदा से प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन इनिशियली हमें साइन इन करके प्रोसेस करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी साथ में लेकर चलूं, सो दैट कि वो लोग जिनको ये अप्लाई करने में मुश्किल पेश आ रही है वो इस वीडियो की हेल्प से उसको बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकें। सो आई कैप की वेबसाइट पे जाना है और टॉप राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास लॉगिन है और वहां पे हमने मेंबर लॉगिन करना है। तो आई कैप का जो एसएपी पावर्ड सीआरएम का एक इंटरफेस है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसको यूजर आईडी और पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पे टॉप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप जो एक 3 लाइन मेन्यू है उसको प्रेस करेंगे तो you'd be able to see all those forms that are available on this website for different applications to be put up to ICAP। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, फर्म के लिए अप्लाई करना है, एंड देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स जो कि आप देख सकते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है। बट एफसीए स्टेटस के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल नहीं है, बल्कि मेंबर सर्विसेज के अंडर ये जो सेकंड टैब है अदर फॉर्म्स स्लैश पोर्टल का, इसको आपने प्रेस करना है। इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको एक आई कैप की मेन वेबसाइट से एसोसिएटेड पेज पे ले आएगा। थोड़ा सा नीचे जाके टूवर्ड्स योर राइट हैंड साइड यू विल बी एबल टू सी अ टैब दैट सेज विश टू बिकम फेलो मेंबर। इस पे आप अप्लाई कर दें तो आप एक नई विंडो पे आ जाएंगे। अच्छा, इस विंडो के ऊपर अगर आप देखेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पेज तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एफसीए। अच्छा, अब ये वाला मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के अकाउंट में अपेयर होगा जिनकी एलिजिबिलिटी है एफसीए स्टेटस अप्लाई करने के लिए। वो लोग जिनकी एलिजिबिलिटी अभी तक नहीं है उनको ये वाला मैसेज नजर नहीं आएगा, बल्कि इट वुड रादर बी सेइंग कि यू आर येट नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एफसीए स्टेटस। सो सिंस हमें ये मैसेज मेरी अकाउंट में नजर आ रहा है तो द नेक्स्ट थिंग टू लुक फॉर इज द फी स्केड्यूल, कि अब इस स्टेटस को अप्लाई करने के लिए फी कितनी पे करनी पड़ेगी। तो इससे नीचे वाली लाइन पे फी स्केड्यूल गिवन है, हम उसको क्लिक करते हैं। दिस विल ब्रिंग अस टू मेंबर्स पेमेंट एंड फी स्केड्यूल। इसमें हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एडमिशन फी के अंदर सेकेंड एंट्री है एडमिशन फी टू एफसीए, और 2025 और 26 के लिए दिस इज 1600 रुपीज। तो दिस इज अ वन टाइम फी दैट यू विल हैव टू पे। उसके बाद एनुअल मेंबरशिप फी है जो एसीए स्टेटस के लिए है, दैट इज 30,000, और एफसीए स्टेटस के लिए 42,500। तो वैसे तो इसमें 12,500 का डिफरेंस है, लेकिन चूंकि जो भी अप्लाई कर रहा होगा एफसीए स्टेटस के लिए, अगर वो मिड ईयर में अप्लाई कर रहा है तो उसने एसीए की पेमेंट तो ऑलरेडी कर दी होगी। जैसे मेरे केस में लास्ट ईयर सितंबर में मैंने एडवांस फी पे कर दी थी एनुअल मेंबरशिप की 30,000 रुपीज, और अब जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ एफसीए स्टेटस के लिए
तो मुझे मुकम्मल फी पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 12,500, बल्कि मुझे डिफरेंशियल पे करना है। तो अगर आप स्केड्यूल में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक एंट्री है एनुअल मेंबरशिप फी की, 6,250 रुपीज, और इसके साथ नोट 3 भी लिखा हुआ है। अगर हम नीचे जाके देखें तो वो हमें कह रहा है जी, डिफरेंशियल फी फ्रॉम ACA टू FCA फॉर द हाफ ईयर 1 जनवरी 2026 टू 30 जून 2026। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर फर्स्ट 6 मंथ्स गुजर चुके हैं और आप 1 जनवरी के बाद अप्लाई कर रहे हैं FCA स्टेटस के लिए, तो चाहे आप जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जब भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये 6 मंथ्स की फी पे करनी पड़ेगी। यानी ये मंथली बेसिस पे डिफरेंशियल प्रोरेटेड नहीं है, बल्कि आपको पूरे 6 माह की ये फी पे करनी पड़ेगी। तो 6,250 रुपीज एनुअल मेंबरशिप फी और 1,600 एडमिशन फी, तो ये 7,800 बन जाएंगे। तो वापस चलते हैं उसी विंडो के ऊपर। हमें पाकिस्तान से बाहर करियर नहीं चाहिए, तो उसको हम नो ही करेंगे, एग्री करेंगे फॉर्म को और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देंगे। ये हमें एक और विंडो पे ले आएगा और पेमेंट के लिए प्रोसीड करने के लिए कहेगा। तो ऑनलाइन पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं। दिस विल टेक अस टू अनदर विंडो और यहाँ पे आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आ रही हैं। तो 3 पेमेंट ऑप्शंस हैं। एक पे प्रो की है, सेकंड वन इज फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड थर्ड वन इज ऑल्सो फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अच्छा, अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी है तो भी आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट वाली ऑप्शन को प्रेस करेंगे। तो नीचे वाली 2 ऑप्शंस तो मुझे सिमिलर लग रही हैं, और यहाँ पे वैसे ऊपर लिखा भी हुआ है कि डेबिट कार्ड पेमेंट आर एक्सेप्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 को प्रेस कर रहा हूँ। दिस विल ब्रिंग अस टू अनदर पेज फॉर ऑनलाइन पेमेंट फॉर मेंबर्स ओनली। पेमेंट टाइप ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर FCA फी। आपका ICAP का मेंबरशिप नंबर आ रहा होगा, नाम, ईमेल एड्रेस और सेल नंबर। डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, total amount which is 7,850 rupees in my case. Nearest ICAP branch is Lahore. Order का ID अवेलेबल होगा, ये प्री फिल्ड होगा। फिर you have to enter the captcha to move forward. इसको सबमिट करेंगे तो ये हमें पेमेंट प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। अच्छा, पेमेंट प्लेटफॉर्म पे आपने अपना कार्ड नंबर देना है, जो डेबिट कार्ड का नंबर है, एक्सपायरी डेट, उसका ईयर या जो डिटेल्स ये यहाँ पे मांग रहा है। 7,850 रुपीज की पेमेंट है, और जब आप ये सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे देंगे तो उसके बाद आप प्रेस करेंगे मेक पेमेंट फॉर 7,850 रुपीज। जब आप पेमेंट प्रोसीड करेंगे तो आप की जो एक वन टाइम ट्रांजैक्शन कोड है वो आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके उस पे आएगा ईमेल एड्रेस के ऊपर, वो आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद ये वाली विंडो आएगी विच विल टेल यू कि आपकी पेमेंट प्रोसेस हो गई है। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द वेबसाइट। और अब फाइनली ये उसकी पेमेंट रिसीट जनरेट कर देगा विच विल स्टे विद यू एज एन एविडेंस ऑफ द पेमेंट, जो कि इन केस अगर आपका स्टेटस चेंज नहीं होता ICAP की जानिब से, यू कैन प्रेजेंट देम एज एन एविडेंस ऑफ पेमेंट, तो दे कैन देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। देखिए जी, मेरे केस के अंदर ये ऑनलाइन पेमेंट हो गई है। नाउ द प्रोसेस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, एंड एज यू कैन सी ये उसकी पेमेंट की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट फॉर एडमिशन एंड फी फॉर FCA। तो आई थिंक एंड आई होप कि ये वाला जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
और आप इसकी मदद से अपनी एप्लीकेशन को भी आसानी से प्रोसेस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।